तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग घर घर जाकर दिया और तेल का वितरण कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि देव दीपावली के दिन लोग दिए जलाकर प्रधानमंत्री और अपने सांसद का स्वागत करें। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों ने दिए बांटे हैं और लोगों से अपील की है कि अपने सांसद का तहे दिल से स्वागत करें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के दिन वाराणसी में होंगे। प्रधानमंत्री की ओर से राजघाट पर दिया जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की जाएगी। तो देव दीपावली का समारोह इस बार भव्य तौर पर मनाने के लिए सभी जुटे हुए हैं। काशी की पूरी जनता एकजुटता के साथ इस काम में लगी हुई है कि कैसे इस समारोह को इस बार अलग अंदाज में मनाया जाए और ज्यादा दिव्य हो सके और ज्यादा भव्य हो सके। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो लाइटिंग की, लेजर लाइटिंग की तैयारी हो, चाहे सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, सैलानी जो बाहर से आ रहे हैं उनकी किस तरह से व्यवस्था है। अलग अलग जगहों से हम आपको यह भी बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दुल्हन की तरह काशीपुरी सजी हुई है मेहमान नवाजी के लिए, क्योंकि उनके सांसद यहां से प्रधानमंत्री उनके बीच में आ रहे हैं। ऐसा है कि कल देव दिवाली है और हमारे बनारस की जो देव दिवाली होती है पूरे विश्व विख्यात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और हमारे सांसद जी बनारस आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह पूरे घाटों को सजाया गया है, पूरा देश, पूरा बनारस जगमगाए। इसलिए आज सुबह सुबह उठकर हम लोगों ने पहले स्वच्छता किया, सफाई किया, फिर दिया तेल लेकर मोहल्ले में निकले हैं। हर घर में दिया तेल दे रहे हैं और ये कह रहे अपने खेतों में 5 दिया जलाएं और पूरा बनारस को जगमगाएं, ताकि मोदी जी नहीं पूरा दुनिया देखे कि बनारस किस तरह देव दिवाली मनाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथों में दिया है। हम लोगों को दिया और तेल बांट करके लोगों को ये बता रहे हैं कि कल मोदी जी हमारे जो सांसद हैं वो आ रहे हैं, उनका हम स्वागत दिए से करें। देव दीपावली पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर होंगे और ज्यादा भव्य तरीके से ये देव दीपावली का महोत्सव यहां पर देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में काशी की अपनी एक अलग पहचान रही है, धार्मिक नगरी के तौर पर और साथ ही साथ पौराणिक नगरी के तौर पर भी। दुल्हन की तरह से सजाया गया है पूरे नगर को, पूरे शहर को। यहां पर धार्मिक सौहार्द भी देखने को मिल रहा है। घर घर जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके घर जाकर के दिए बांट रहे हैं और लोगों से ये अनुग्रह भी कर रहे हैं, खासतौर पर कि दिए जलाएं इस बार। देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री काशी की जनता के बीच में होंगे। देव दीपावली पर पहला दिया जलाएंगे और उसके बाद काशी पूरी जगमग हो जाएगी। काशीवासी पूरी तैयारी के साथ है। इस बार एक साथ दीप जलाए जाएंगे, लाखों दीपक जिनसे काशी रोशन होगी। यूं तो हमेशा से ही काशी रोशन रही है, लेकिन इस बार खास तौर पर ये जगमग देखने लायक होगी, क्योंकि एक साथ कई लाख दिए जलेंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जगमग बनारस, इसीलिए हम कह रहे हैं इसकी जगमगाहट अलग अलग तरीकों से होगी, चाहे वो लेजर लाइट के जरिए हो, चाहे वो यहां पर होने वाली सजावट के जरिए हो, चाहे वे दियों के जरिए हो जो आम लोगों की ओर से, यहां के लोगों की ओर से जलाए जाएंगे। तो राजघाट से सबसे पहले प्रधानमंत्री पहला दीपक जलाकर के देव दीपावली की शुरुआत इस बार करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भी देव दीपावली का अपना महत्व है कि देव जब जागते हैं और उसके बाद ये देव दीपावली मनाई जाती है। इस बार चूंकि इसलिए स्पेशल है, इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों के बीच में होंगे। तो प्रधानमंत्री का दौरा, देव दीपावली का महोत्सव अपने आप में सब कुछ खास, और इस खास मौके को किस तरीके से काशी के लोग मनाने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं और किस तरह की तैयारियां
ये हम जानेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि तैयारियां कैसी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे पहला दीपक जलाकर के देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ वाराणसी कैंट से भी हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वे भी आपको बताएंगे कि यहां पर तैयारियां किस तरह की हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, लेजर लाइट की बात हो, सैलानियों के आगमन की बात हो, बाकी की तैयारियां तमाम चप्पे चप्पे पर हमारी नजर होगी और हमारी कोशिश होगी कि हर एक कोने से, हर एक जगमगाहट से हम आपको रूबरू करवाएं पूरे देश को, जिसकी निगाहें इस वक्त काशी पर हैं। पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मलदैया से हमारे साथ, वे बताएंगे कि वहां पर किस तरह की रौनक है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का उत्साह है। रवि के पास सबसे पहले हम चलेंगे राजघाट से, रवि हमारे साथ हैं। रवि, कैसी तैयारियां हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? प्रधानमंत्री इस बार देव दीपावली वाराणसी में मनाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, देव दीपावली यूं तो हर साल होती है, लेकिन इस बार खास होगी। खास इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। ये वो राजघाट का मोड़ है जहां सर होकर प्रधानमंत्री जाएंगे और जिसके बाद राजघाट पर जो कार्यक्रम 45 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहेंगे, दिया जलाएंगे और उसके बाद जो पूरी काशी है वो लाखें दियों से जगमग होगी। सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करें तो देख सकते हैं कि पुलिस की भारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ से लेकर घाट तक, राजघाट तक भारी पुलिस बल मौजूद है। सीआरपीएफ के अलावा आरएनएफ के लोग मौजूद हैं, पुलिस की भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा बात करें तो गंगा के घाट पर एनडीआरएफ की तमाम सारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है एनडीआरएफ के वो मौजूद है। लगातार 2 दिनों से दिन और रात यहाँ पर मेहनत की जा रही है, रिहर्सल की जा रही है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन होगा और उनके यहाँ से वापसी तक कोई व्यवस्था न होने पर इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरी काशी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के आने से और उनके जाने तक पूरी जो काशी है, जो पूरी बनारस है, पूरी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना। लेकिन प्रधानमंत्री का जब आगमन होगा तो लोगों को ध्यान रखना है कि उस रास्ते पर नाजायज रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की देव दीपावली बेहद ही खास होने वाली है बनारस के लिए, क्योंकि इस बार देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, दीपावली में शामिल होंगे, दिया जलाएंगे। उसके बाद फिर पूरी जो जगमगाहट है वो काशी में देखने को मिलेगी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है और सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन वाराणसी कैंट से हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, कैसे आप वहां के माहौल को इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि काशी नगरी पूरी तरह से तैयार है, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के उत्साहित हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं? क्योंकि इस बार विदेशी सैलानी नहीं होंगे इस महोत्सव में। पिछले साल की हम बात करें, 2019 की हम बात करें, जब देव दीपावली मनाई गई थी तो 2500 के आसपास विदेशी सैलानी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने विटनेस किया था इस बड़े आयोजन का, इस महोत्सव का। लेकिन कोरोना काल के चलते, तमाम बंदिशों के चलते इस बार एक भी विदेशी सैलानी यहाँ मौजूद नहीं है। तो टूरिज्म सेक्टर जो है बनारस का वो थोड़ा सा परेशान जरूर है, लेकिन उनका ये कहना है कि उसके बावजूद भी भले ही कम संख्या में, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि जो देश के जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ मौजूद है। यानी देश के विभिन्न कोनों से यहाँ लोग जरूर आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी संकट है वो यही है। जी बिल्कुल खुर्रम, विदेशी सैलानी नहीं होंगे, लेकिन अपने देश के लोग और जो काशी के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार की देव दीपावली बेहद खास है, वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीच बीच में मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, इस तरह की जो लेजर लाइटिंग होगी उसको भी हम आपको बताएंगे। चप्पे चप्पे पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी लगातार बने हुए हैं, तो पंकज का भी हम रुख करते हैं। पंकज, वहां किस तरह की तैयारी है, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं, कैसी तैयारियों को देख पा रहे हैं? क्योंकि इस बार की देव दीपावली अपने आप में खास है, अपने आप में अनोखी है, दिव्यता लिए हुए और भव्यता और ज्यादा निखर करके जब सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर होंगे। जी बिल्कुल हेमंत, बता दूं इस समय बनारस का नजारा एकदम अद्भुत नजारा है, अकल्पनीय है। मतलब आपको बता दूं कि एकदम साक्षात लग रहा है कि देवलोक से देवता उतर आए हैं, ऐसे काशी को सजाया गया है।
और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो देव दीपावली है कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवलोक से सभी देवता वो काशी में उतरते हैं और काशी में विचरण करते हैं। दीपावली का इतना महत्व है और इतनी भव्यता से मनाई जाती है। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि जैसे 15 लाख दिए जलेंगे, जिसमें से 11 लाख दिए पर्यटन विभाग जला रहा है, जिसमें से 1 लाख गोबर के बने हुए दिए हैं, बाकी 10 लाख मिट्टी के बने दिए हैं। बाकी उसके अलावा जो आम जन हैं अपने तरफ से दिए जलाएंगे, लगभग 15 लाख दिए जलेंगे। घाट 84 घाट तो जगमग रहेंगे ही, घाट के अलावा जो गंगा के उस पार रामनगर, डोमरी, ये सब है, वो सब इलाके भी बिजली के लतरों से और दियों से जगमगाएंगे। जी हेमंत। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को तो तस्वीरें भी दिखाते चलें और साथ ही साथ मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि क्यों मलदहिया का ये इलाका जहां पर आप खड़े हैं उस पर भी सबकी निगाहें हैं, वहां पर भी तैयारियां हैं, दिव्यता भव्यता वहां पर भी नजर आ रही है और किस तरीके से नजर आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी जब 2014 के लोकसभा चुनाव लड़े तो यहीं से उनका काफिला निकला था। इसी मलदहिया चौराहे से उन्होंने कचहरी मुख्यालय के लिए प्रस्थान किया था। तो इस चौराहे का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पे भी लोग जो अगल बगल के लोग हैं, लोग बाग स्थानीय लोग हैं, वो भी बड़े जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और उनके अंदर सबसे बड़ी जोश है कि पीएम यहाँ के सांसद जो हैं वो खुद शिरकत कर रहे हैं और पहला ऐसा मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली पे बनारस में रहेंगे। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार फिर से हम रवि का रुख करेंगे। एक छोटा सा सवाल रवि, सुरक्षा की आपने तमाम जानकारी दी, कुछ तस्वीरों के साथ ये भी बताइए कि